सबसे बड़ा दंगल में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली का मुस्लिम वोटर है वो आखिरकार किसके साथ है। सबसे बड़ा दंगल में मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। सबसे बड़ा दंगल में आज दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो अपना हक जताती हैं मुस्लिम वोटर्स पर, आखिरकार वो किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री दिल्ली विधानसभा चुनाव में हो चुकी है और राहुल गांधी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कल सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से कर चुके हैं और अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के साथ ही राहुल गांधी ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। खास बात यह है कि जहां लोकसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ गलवैयां करती हुई नजर आ रही थी, वहीं राहुल गांधी ने चुनावी अभियान में अपना मोर्चा खोलते ही दिल्ली सरकार पर कटाक्ष किया और साफ तौर पर कहा कि 10 सालों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो आम आदमी के नाम पर आई थी, उसने आम आदमी को तो बर्बाद किया, पूरी दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस की नज़र है दिल्ली की वो मुस्लिम बहुल सीटें जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर बन सकती हैं, जिसमें अगर बात करें जो सीटें हैं मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मारान। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस दिल्ली की इन मुस्लिम बहुल सीटों पर खेला कर सकती है? मेरे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सब से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये खबर देखिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। दिल्ली में कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया। सीलमपुर की रैली में निशाने पर रहे केजरीवाल। राहुल गांधी ने केजरीवाल की दुखती रग पर रखा हाथ। दिल्ली के राजनीतिक समर में राहुल गांधी की एंट्री बेहद आक्रामक अंदाज में हुई है। खास बात यह रही कि चंद महीने पहले तक जिस इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस देश बचाने के नाम पर साथ दिल्ली चुनाव आते आते उस साथ की असलियत सामने आ गई, क्योंकि राहुल गांधी ने तय कर दिया कि दिल्ली चुनावों में उनके टारगेट पर केजरीवाल ही रहने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। चूंकि राहुल के टारगेट पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए पलटवार में भी देरी नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को जवाब दिया। आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार मुखर हुई तो बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। मोर्चा संभाला शहजाद पूनावाला ने। तो वाह राहुल गांधी जी, आप आज केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, पर आप तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ हैं। दोनों की हरकतें और दोनों का वोट बैंक तो एक ही है। इसीलिए तो 2024 के चुनाव में मोदी जी को हराने के लिए एक साथ तो आ गए, परंतु आज एक दूसरे के साथ जी नहीं पा रहे हैं, गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं। जो कल तक हम साथ साथ है थे, अब बन गए हैं हम आपके हैं कौन। और बात तो ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी करती थी वही आज आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दिल्ली की सत्ता में आए थे और तब से कमोबेश दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट न तो लोकसभा में जीती है और न ही विधानसभा में। यही वजह है कि दिल्ली में खुद को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है।
अरविंद केजरीवाल अपने को जादूगर बताते हैं, लेकिन ये भी राजनीति की जादूगरी है कि कौन दुश्मन दोस्त बन जाए और दोस्त दुश्मन बन जाए। जो लोकसभा में दोस्त थे वो अब विधानसभा चुनाव आते आते वो दुश्मन बन गए और राहुल गांधी ने सीधा हमला दिल्ली सरकार पर बोला। मैं बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र में हूँ, ये उन 7 सीटों में से एक है जो मुस्लिम बहुल इलाकों में आती है, उन सीटों में आती है। 38 से 40% तक यहाँ पर मुस्लिम वोटर है। ऐसे में इन सीट पर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उनकी निगाहें लगातार बनी हुई है। मेरे साथ यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के वोटर हैं, हम उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी की एंट्री हो गई सीलमपुर में, आपको क्या लगता है किस तरफ जाएगा मुस्लिम वोटर? मुस्लिम वोटर तो मुश्तरका जाएगा, सबकी तरफ जाएगा। लेकिन ये जो हमारी सीट बल्ली मारान सीट है ना, इसमें अब के इन्होंने फैसला ले लिया है कि हमें यहाँ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साफ करना है। चूंकि इसलिए करना है कि हमारे को मसले हल ही नहीं हो रहे हैं। आपको शेरो शायरी भी कर रहे थे? हाँ जी, शेरो शायरी मुझे आती है। अव्वल तो मैं शुरुआत करूंगा मोदी जी के लिए कश्मीर से। अच्छा। वहाँ के किसी शायर ने कहा था कि अगर फिरदौस बर्रुए जमी अस्तो हमी अस्त, यानी दुनिया में अगर कहीं जन्नत है वो कश्मीर में है। लेकिन मैं हिंदुस्तान को पूरे जन्नत मानता हूँ, कश्मीर को लेकिन। और मोदी जी के लिए मैं कह दूं, कल जो उन्होंने सोन मर्ग का जो टनल का शुरू करा है ना, इफ्तिताह किया है, उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने जो ये काम किया है सोनमर्ग का, ये भी मैं मोदी जी को ये कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने कहा था मोदी उसके लिए कि ये जो मुल्क है तो ये बहुत बड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन हम, और अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि राम को कहा था इमामुल हिंद, लेकिन मैं आलम का इमाम कहता हूँ मोदी जी को, कि वो पूरे आलम के इमाम है और वो कर रहे हैं। कौन सी लाइन है उनके लिए? वो इमामुल हिंद कहा था। हाँ, बस वो यही है मुझे याद, तो इमामुल हिंद कहा था। मैं उनको आलम का इमाम कहता हूँ। आलम का इमाम कहते हैं मोदी को। क्या लग रहा है कि किस तरफ मुस्लिम वोट किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी के साथ जाएगा या केजरीवाल जी के साथ? देखिए, जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, अभी आपने देखा होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उसके बाद मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक चलकर सफर करा। उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, हर धर्म, हर जाति का जो लोग हैं वो राहुल जी से जुड़ रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरीके से राहुल जी से आज जो जुड़ाव हो रहा है कमजोर लोगों का, चाहे वो देश के किसान हो या मुसलमान हो या जवान हो या ओबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, उनको कहीं ना कहीं 10 सालों में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और फिलहाल चुनाव है दिल्ली के, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी की पिछले 11 सालों से सरकार है। केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा। और खास तौर से ये बल्ली मारान विधानसभा है, हमारी विधानसभा, जहाँ के विधायक इमरान हुसैन साहब हैं, पिछले मंत्री भी हैं। यहाँ पर कोई विकास, बल्ली मारान में कुछ काम हुआ है आपके? देखिए, मैं तो एक शेर से शुरुआत, तख्त बदलेंगे ताज बदलेंगे। अब चुनाव में भ्रष्टाचारियों का राज बदलेंगे। भाई साहब, आम आदमी पार्टी के 11 साल हो गए। भाई साहब ने कहा मुसलमानों के जो इश्यूज हैं, जो इलाकों के हालात थे, बद से बदतर हो गए। गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवर के पानी बह रहे हैं। आप देख रहे हैं बरसात नहीं है, उसके बाद भी पानी जमीन पर पड़ा हुआ है। ठीक है। मैं आपसे भी बात लगातार करता रहूंगा। मेरे सहयोगी जावेद सीलमपुर विधानसभा से जुड़े हुए हैं, उसी विधानसभा से जहां से राहुल गांधी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। तो जावेद, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो सीलमपुर विधानसभा है, क्या वहां पर जो पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, तो क्या वह मुसलमानों के लिए कुछ किया सरकार ने? क्या वहां के जो गली मोहल्ले हैं या जिस तरह की समस्याएं जो लोकल लेवल पर होती हैं वो दूर हुई हैं? देखिए, सीलमपुर बहुत दिलचस्प सीट है। सीलमपुर से ही राहुल गांधी ने शुरुआत की है, यहीं पर उन्होंने प्रचार किया। ये सीट एक वक्त में कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। 5 बार यहाँ से चौधरी मतीन विधायक बने लगातार 1993 से 2013 तक। लेकिन इस बार चौधरी मतीन के बेटे ने पार्टी बदली और वो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ से उम्मीदवार हैं। और जो मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के हैं वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के यहाँ रैली करने के बाद सबसे बड़ा सवाल खास तौर से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर यही उठ रहा है कि आखिर ये दिल्ली का मुसलमान किस तरफ जाएगा, राहुल गांधी की तरफ या अरविंद केजरीवाल की तरफ। खुद यहाँ पर सीलमपुर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अब से कुछ दिन बाद वोट डालेंगे। क्या लग रहा है, राहुल गांधी केजरीवाल? केजरीवाल है जी।
क्यों ऐसा लग रहा है? दिल्ली के अंदर उसके बहुत काम करे हुए हैं। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और अब ये महिलाओं के लिए दे रहा है, बस में फ्री है, सब चीज़ है, और पब्लिक को सहूलत चाहिए। सहूलत चाहिए। इसके अलावा कुछ क्या काम किया जमीन पर? क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि भाई सड़कें नहीं बनी है, सीवर की प्रॉब्लम है। क्या यहाँ पे सीलमपुर में भी इस तरह की कोई दिक्कत है? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब से केजरीवाल दिल्ली में आए हैं उसके बाद से यहाँ बहुत तरक्की भी हुई है और लोगों की सुनवाई भी होती है। और उस पर प्लस पॉइंट ये है कि उस पार्टी से जो जनता का पहचाना हुआ, जाना पहचाना चाह रहा है। बताइए, राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, राहुल गांधी आपके इलाके में रैली करके गए हैं, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के हमले उन्होंने बोले, तो क्या लग रहा है यहाँ पर किस तरफ मुस्लिम जाएंगे? केजरीवाल ही निकलेंगे यहाँ से। जुबैर जो हैं अच्छे कैंडिडेट हैं, बेदाग है, छवि अच्छी है उनकी। और लेकिन पहले तो कांग्रेस में ही थे वो। हमें तो चेहरे से मतलब है ना, जो यहाँ से चेहरे से मतलब है, पार्टी से मतलब है। आपको भी चेहरे से मतलब है? बिल्कुल जावेद, मैं आपके पास आऊंगा। आपके साथ जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल आए जरूर है सीलमपुर में, लेकिन उनका वोट वो अभी भी केजरीवाल पर विश्वास कर रहे हैं। जावेद, आप बने रहिए, हम आपके पास फिर से वापस आएंगे अभी, क्योंकि राहुल ने जिस तरह से हमला बोला उसके बाद कांग्रेस भी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है आम आदमी पार्टी पर। संदीप दीक्षित ने क्या कहा और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, ये सुनिए। इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। और इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित, और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रचना हमारे साथ ओखला विधानसभा से और शाहीन बाग, क्योंकि पूरे देश में चर्चा का विषय शाहीन बाग रहा है, वहाँ से जुड़ी हुई हैं। रचना, क्या तस्वीरें हैं? ओखला विधानसभा की प्रोफाइल तो बताइए, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग, उनका क्या मत है वो भी जरूर दिखाइए। बिल्कुल यतेंद्र, इस वक्त हम ओखला विधानसभा में हैं और ओखला विधानसभा इसलिए भी खास हो जाती है कि शाहीन बाग का जिक्र आपने किया, यहाँ पर जामिया यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और जिस तरीके से अब दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हुई है, तो यहाँ के रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है, ये बताएं कि क्या लग रहा है? अब तो राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है दिल्ली के चुनाव में, तो जो मुस्लिम वोट है वो किधर जाएगा? आम आदमी पार्टी या केजरीवाल, या क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी की पार्टी की सच्चाई आप समझिए। 15 साल लगातार वो पावर में रही है दिल्ली में, और यहाँ विधायक, MP, पार्षद उनके रहे हैं। 10 साल से केजरीवाल साहब हैं, उनका ही विधायक, उनकी पार्षद यहाँ पर रहे हैं। हमारे इलाके को एक कूड़ेदान नहीं मिला, एक कूड़ेदान नहीं है हमारे इलाके में। लेकिन कूड़ा तो बहुत है आपके इलाके में। हाँ, तो इसीलिए है ना, ये कूड़ा ही मिला है, क्योंकि कूड़ेदान होता तो वो कूड़ा वहां पर होता। एक सिस्टम होता है ना, एक प्रोसेस होता है ना। तो आज तक एक कूड़ेदान नहीं बना पाए ये लोग। तो कूड़ा नहीं बना पाए, तो अब जनता ने क्या मन बनाया है, क्या करने वाली है जनता? जनता का ग्रुप पलट रहा है, दूसरी तरफ जाएगा। जब जनता इनको वोट थोड़ी देगी, क्योंकि इनके रोड की हालत देखिए, कूड़ादान कोई बनाया नहीं है, कूड़ा सड़कों पे पड़ा है, कौन इनके लिए वोट देगा? इनको इसलिए थोड़ी चुना गया था कि जो है जनता को नुकसान पहुंचाए, जनता को परेशान करे, जनता के फायदे के लिए चुना जाता है ना। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो एक हक जमाती है ना मुस्लिम वोटर पर, तो क्या सच में ऐसा है कि जा रहे वहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हक नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, किसी का कोई हक नहीं है। यहाँ जनता सब समझती है, यहाँ सिर्फ विकास के नाम पे, लेकिन पिछले 5 साल से तो यहाँ कोई विकास हुआ नहीं। कोई विकास टाइम पे आकर नाली साफ करा देंगे, ये सारा है, रोड हमारे खराब है, स्कूल में हमारे कोई काम नहीं हुआ है, गलियों में हमारे कोई काम नहीं हुआ है, बिजली के मीटर हमारे नहीं लग रहे हैं। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि मुस्लिम वोटर्स के लिए सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, लेकिन काम जो विकास है, जो वहाँ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो काम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं बल्ली मारन में मौजूद हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना काम हुआ है आपके इलाके में? जब ईमानदारी से बताना। बिल्कुल, जब तवक्को ही उड़ गई गालिब, क्या किसी से गिला करे कोई? यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत भी आई है, कांग्रेस की भी आई है और आम आदमी की भी आई है जी। जैसा था वैसा ही है। बदहाली की आदत पड़ गई है लोगों को, अंधों में कांड़ा ढूंढ रहे हैं, वो केजरीवाल है। अच्छा, बस कुछ नहीं है। हाल इस सूरत वही है जो पहले छोड़ा था, बिल्कुल वैसा ही है। सूरत हाल वही, तंग हाली वही, बदहाली सब कुछ वही है। एक आदत पड़ गई सबको सहने की।
और कुछ भी नहीं है। इलेक्शन आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, बदलते रहते हैं, जैसा है वैसा जो जहाँ है वो वैसे ही मौजूद रहता है। जो सब अंधे हैं उसमें काड़ा ढूंढ रहा है, वो केजरीवाल दिख रही है और उसी को वोट दे रहा है बस। अच्छा। और कुछ जी आप बताइए। देखिए कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग आपको करते शेर हैं। बताने वाले थे। हाँ, मैं एक शेर कहता हूँ, लिखी है जो स्याही से तहरीर, वो तहरीर हम बदलेंगे। इस बल्लीबारान क्षेत्र की तस्वीर हम बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार और बाशिंदे यही होंगे। गली कूचे दरो दीवार और बाशिंदे यही होंगे। हर मायूस चेहरे की तकदीर हम बदलेंगे। हर मायूस, क्या लगता है मायूस चेहरे की तकदीर यहाँ पे बदलेगी? जो मायूस चेहरे की तो केंद्र में अगर केंद्र के नेतृत्व में, अगर मोदी जी के नेतृत्व में तो बिल्कुल तस्वीर बदलेगी। ये सच्चाई बिल्कुल ही बदलेगी। अभी मेरे फहीम भाई कह रहे थे, बड़े भाई मेरे, ये कि हमने कन्याकुमारी से लेकर के महाराष्ट्र, दिल्ली, बिल्कुल ज्यादा आपकी मोहब्बत की दुकान में इनकी में नफरत का सामान है। अगर देखा जाए जौन से इन्होंने 65 साल पहले राज करा, 15 साल ये दिल्ली में भी राज करके, तब की बदहाली देख लीजिए, अब की देख लीजिए। हम ये चोर चोर मोशेरे भाई है। जो केजरीवाल है वही कांग्रेस है। अच्छा। आप देखिए मल्याना जाइए, मल्याना कांड हुआ किसके टाइम में हुआ? कौन था? कांग्रेस थी। आप जाकर के देखिए अमरोहा किसके टाइम में हुआ? जब कांग्रेस थी। मुजफ्फरनगर दंगा देखिए आप, सारा कुछ कांग्रेस के समय में बता रहे हैं। देखिए ये जिस तरीके से भाजपा से इनकी सोच है, वो अपनी सोच को उजागर कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज के अंदर है, जब मुल्क आजाद हुआ था देश की सीमाएं खुली हुई थी, हमारी यहाँ सुई नहीं बनती थी। आज हमारे देश के अंदर कितना तरक्कियां हुई है, सारी सीमा, कितना हमारे देश में विकास हुआ है। एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ जो बहुत अहम बात है, जल्दी जल्दी बोलिए। जो बल्ली मारान विधानसभा है, इसके अंदर माननीय हमारे बड़े भाई हारून यूसुफ साहब 1993 से कंटिन्यू जीतते हुए आए यहाँ पर। लेकिन अब तो जमानत भी जब्त हो रही है उनकी। देखिए जमानत, हाँ बताइए सर। ऐसा है जिस तरह हमारे भाई साहब ने कहा, दरअसल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ही वो हैं जो नफरतों के मौसम में मोहब्बतों के गुलाब खिला रहे हैं। मोहब्बतों के गुलाब राहुल गांधी ही हैं जो हमारे देश की संस्कृति है, सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए आप सुन सकते हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। कोई राहुल गांधी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा, तो कोई केजरीवाल की, तो कोई प्रधानमंत्री मोदी की। हालांकि चुनाव के दिन ये किस तरफ जाएंगे, किस तरफ इनके लिए मैसेज आएगा, वो चुनाव के दिन पता चलेगा। और काउंटिंग जब होगी तब तस्वीरें निकल कर आएंगी। फिलहाल इस जो सबसे बड़ा दंगल है, इसमें फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी रचना और जावेद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े थे। फिलहाल उन सबका भी धन्यवाद।